हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 4th हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 12। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों विराम चिन्ह। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों विराम चिन्ह के विषय में। सबसे पहले पढ़ते हैं विराम का अर्थ। विराम का अर्थ होता है बच्चों रुकना। बच्चों बोलते समय हम अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव से और जगह जगह रुककर अपनी बात को सरलता से दूसरों को समझा देते हैं, किंतु लिखते समय हमें कुछ ऐसे चिन्हों की जरूरत होती है जिन्हें लगाकर हम अपनी बात को पूरा करते हैं और उनका सही अर्थ लगा पाते हैं। जैसे यह वाक्य पढ़िए, खेलो मत पढ़ो। खेलो मत पढ़ो। अब हमें यह नहीं पता कि यहाँ खेलने के लिए कहा जा रहा है या पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ना विराम चिन्ह है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए हम नहीं पता लगा सकते कि यहाँ पर हमें खेलने के लिए कहा जा रहा है या पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए, खेलो मत पढ़ो, खेलो मत पढ़ो, यहाँ खेलने के लिए कहा जा रहा है। अब खेलो मत, खेलो मत के बाद क्या है बच्चों, यहाँ पर कोमा लगा हुआ है और पढ़ो, अर्थात यहाँ पर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख चिन्ह निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले है बच्चों पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसा होता है बच्चों, इसे वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। जैसे कि सुबह उठकर पढ़ो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये पूर्ण विराम है जो वाक्य के बाद लगाया गया है। हमें समय पर पढ़ाई करनी चाहिए, यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगा हुआ है बच्चों। अब आगे है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर रुकना। इसका प्रयोग समझिए, इसका प्रयोग कैसे करते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अल्प विराम लगा हुआ है। तुम और कान्हा खेलने के लिए पार्क में जाएंगे। बगीचे में पीले, लाल, नीले फूल लगे हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जब हमारा ये कोमा लगा हुआ है तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं बोलते समय। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, अल्प विराम है। अल्प विराम का मतलब होता है कि पढ़ते समय थोड़ा सा रुकना। आगे है बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारा ये वाला। यह चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं बच्चों तो उसके लिए ये वाला चिन्ह प्रयोग किया जाता है और वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। जब वाक्य समाप्त होता है तो उसके बाद ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर ये चिन्ह दिया हुआ है, क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने खाना खा लिया। अब यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम खेलने कब जाओगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम खेलने कब जाओगे, चिन्ह लगाने की वजह से। आगे है बच्चों विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसा होता है बच्चों, ये इसकी पहचान है। ये किस लिए यूज किया जाता है बच्चों, दुख, आश्चर्य और खुशी आदि भावों को प्रकट करने या व्यक्त करने के लिए इसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाह तुमने तो कमाल कर दिया, अरे बहुत सुंदर लेख है तुम्हारा, ओह तुम गिर गए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि ये वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या हुआ बच्चों, खुशी हो रही है, आश्चर्य की बात है ये, अरे बहुत सुंदर लेख है। अब यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारा तो बहुत सुंदर लेख है, ओह तुम गिर गए, तो यहाँ पर ये दुख प्रकट कर रहा है बच्चों। आगे है यहाँ पर क्या है बच्चों, खुशी का भाव है इसमें, ऊपर बीच में आश्चर्य का भाव है और नीचे क्या है बच्चों, ये दुख का भाव है। नेक्स्ट है हमारा विवरण चिन्ह, जिसकी पहचान है ये। विवरण चिन्ह ऐसा होता है बच्चों, इस चिन्ह का प्रयोग अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तथा उदाहरण देने में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों, मुझे कुछ सामान जैसे, देखिए बच्चों यहाँ पर दिया गया है विवरण चिन्ह, पेंसिल, पैमाना, रबर, स्टेपलर आदि चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों काल 3 प्रकार के होते हैं, तो यथा, भूतकाल, वर्तमान काल, काल और भविष्यत काल। नेक्स्ट है बच्चों हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह बच्चों इस तरह से होता है, इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को परस्पर जोड़ने के लिए किया जाता है। योजक का मतलब ये होता है जोड़ना। जैसे कि आना जाना, दोनों को जोड़ दिया बच्चों। खाना पीना, मान अपमान, अभी अभी आदि, तो बीच में इसके योजक चिन्ह दिया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा कोष्ठक। कोष्ठक है बच्चों, इसकी पहचान है ये वाली, ये कोष्ठक चिन्ह है, मतलब कि ऐसे और ऐसे। इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, अंकों अथवा अक्षरों को क्रम में दर्शाने के लिए व वाक्य के भीतर के किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि राम, भरत और लक्ष्मण के अग्रज यानी कि बड़े भाई थे, ये बड़े भाई थे। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को हल करो। देखिए यहाँ पर भी कोष्ठक में लिखे हुए हैं, यानी कि जो भीतर के जो किसी शब्द को स्पष्ट किया जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है बच्चों जन गण मन। जन गण मन ये क्या है बच्चों, राष्ट्रीय गान है को गाने की अवधि 52 सेकंड होती है। कितनी होती है,
52 सेकंड होती है। तो यहाँ पर इसको स्पष्ट करने के लिए इसको राष्ट्रीय गान को किस में लिख दिया, कोष्ठक में लिख दिया। तो ये था बच्चों आज का हमारा चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं बच्चों। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।